ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को दिल से मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जो हम सबके जीवन का आधार है, और बाबा हमेशा हमें जिस प्रकार जीवन के अर्थ को बताते हैं उसको समझने का ये एक बहुत ही उत्तम पुरुषार्थ का टॉपिक है, डिटैचमेंट। तो देखेंगे डिटैचमेंट से कैसे मिलती है जिंदगी में असली सफलता। डिटैचमेंट यानी आसक्ति मुक्त जीवन, सब कुछ कैसे अपने आप ना करते हुए बाबा को सौंप दे। अर्थात आप कर्म कर रहे हैं पर उस कर्म का जो भी फल है वो आप बाबा के हाथ में दे रहे हैं। ये ज्ञान बिल्कुल साकार मूल्यों में आता है और बाबा बार बार हमें समझाते हैं कि हमें इसी प्रकार जीवन जीना है। तो आइए देखें हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, ये शरीर, ये संबंध, ये संसार सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मेरा स्वरूप नहीं। हम इसे समझकर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यही देखना है, मैं शरीर नहीं, एक पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तक लोगों से आसक्ति माना अटैचमेंट होती है, परिणामों से अटैचमेंट होती है, छोटी बातों से दिल लग जाता है और छोटी बातें ही दुख देती हैं। पर मुरलियों में बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, ये दुनिया तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा घर नहीं। यही पहला कदम है डिटैचमेंट का। जब पहचान बदल जाती है तो पकड़ खुद ब खुद छूट जाती है। तो सबसे पहले हमें अपनी सही पहचान में स्थित रहना है, जो कि है मैं आत्मा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे अटैचमेंट क्यों दुख देती है। मुरलियों में बाबा कहते हैं आसक्ति दुख देती है क्योंकि जिससे पकड़ते हो वही गुम हो जाता है। आसक्ति माना अटैचमेंट, इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को अपना होना समझना, किसी परिस्थिति को बदलने की जिद, किसी परिणाम को नियंत्रण में रखने की कोशिश, ये सब हैं अटैचमेंट्स। पर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम मेरा काम। इसलिए जहाँ अटैचमेंट होती है वहाँ चिंता होती है, और जहाँ डिटैचमेंट होती है वहाँ शांति और सफलता दोनों आती है। अब देखते हैं कि डिटैचमेंट का सही अर्थ क्या है। डिटैचमेंट का मतलब दूर हो जाना नहीं, डिटैचमेंट का मतलब ऊपर उठकर जीना है। माना हम इस जीवन में तो हैं पर हम किसी के मोह में नहीं। प्रेम तो हम सबसे कर रहे हैं पर उनके सही स्वरूप, उनके आत्मिक स्वरूप से। हम जीवन में हर कार्य कर रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर यही सोच रखकर कि ये मुझ आत्मा की जिम्मेदारी है, मैं निमित्त हूँ। उस बोझे से नहीं कि मुझे ही करना है, मेरा ही काम है, सही नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, मोह में नहीं आना, इसका परिणाम क्या होगा, व्यर्थ संकल्प चलाने नहीं है हमें। इसलिए बाबा कहते हैं डोंट बी अपसेट,
जस्ट बी सेट। सो डिटैचमेंट का मतलब आप संबंधों में प्यार रखो लेकिन कंट्रोल और एक्सपेक्टेशंस ना रखो। कर्तव्य निभाओ लेकिन मन को बंधन में मत रखो। बिल्कुल फूल की तरह। फूल पौधे से जुड़ा होता है पर उसकी खुशबू सबको मिलती है। वैसे ही आत्मा संबंध निभाती है पर आसक्ता नहीं होती, माना अटैच नहीं होती। तो हमें अटैचमेंट से दूर होना है, डिटैच होकर जीवन जीना है। अब हम देखते हैं कि जब हम डिटैच्ड होते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जब हम डिटैच्ड होते हैं, हमारा मन बुद्धि बाबा की याद में है, हम स्थिर हैं, मन हल्का हो जाता है, चिंता खत्म, भार हल्के। हम फैसले पवित्र होकर लेते हैं, फैसले हमारे पवित्र आते हैं, हम किसी भावना में आकर नहीं चलते। रिलेशनशिप सुंदर होते हैं, एक्सपेक्टेशंस ना होने से प्यार बढ़ता है, परिणाम अपने आप मिलने लगते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं सरेंडर करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसीलिए जब हम डिटैच्ड होते हैं तो हम कमल पुष्प समान जीवन जीते हैं। न्यारे प्यारे होकर जीवन जीना, यही तो बाबा हमको हमेशा सिखाते हैं ना। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जीवन में ये शिक्षाओं को अपनाकर एक जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा अभ्यास हम करेंगे। ये छोटा सा अभ्यास मुरली प्रेरित आत्मिक अभ्यास रहेगा। तो आप सब 2 मिनट के लिए स्थिर होकर बाबा की याद में बैठें। मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प करें। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। इस शरीर के माध्यम से कर्म करती हूँ, पर मैं किसी से बंधी नहीं। ये शरीर मेरी वस्तु है, पर मैं शरीर नहीं। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है, पर मेरा अस्तित्व नहीं। मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, बाबा का प्यारा फरिश्ता, जो सिर्फ कर्तव्य करता है और मन बाबा को अर्पण करता है। मैं सदा ऊपर से देखने वाली आत्मा हूँ। माया की कोई लहर मुझे छू नहीं सकती। मैं मुक्त हूँ, शांत हूँ, संपन्न हूँ। अच्छा अनुभव करेंगे बाबा हमें अपनी लाइट और प्यार से भर रहे हैं और मैं हल्की हो रही हूँ। न्यारा और प्यारा जीवन जीने के लिए डिटैचमेंट को अपने जीवन का मूल बनाने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अनुभव करें इस हल्के और नए जीवन का, जो अब हम आधार लेकर यहाँ से जाएंगे। बाबा से मिलकर जो हमने शक्ति भरी है अपने आप में, उसे हम जीवन में अप्लाई करेंगे।
धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।